नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल बॉक्स में। क्रिप्टो न्यूज में सबसे पहले ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जब किसी दो व्यक्ति के बीच में हम कोई लेन देन करते हैं तो कभी कभी बीच में एक गारंटर को रखते हैं। वैसे ही दो देशों के बीच में अगर कोई कारोबार करना है तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल बैंक होती है, वो गारंटर के तौर पे काम करती है। तो यहाँ पर रशियन मॉस्को क्रेडिट बैंक ने 100 मिलियन चाइनीज युआन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गारंटी दी है। और इस प्रोसेस के अंदर पेपर वर्क भी कम होता है और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। तो ये एक नई पहल है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दो देश आपस में गारंटी प्रोवाइड करते हैं। अभी बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन रेट ऑफ बिटकॉइन इज़ 3 टाइम्स लोअर देन यूएस डॉलर। हमें पता है कि सभी करेंसी के अंदर इन्फ्लेशन रेट के ऊपर ही वैल्यू का आकलन होता है। ऐसे में बिटकॉइन का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 1.79% है, जबकि यूएस डॉलर का या आप कह सकते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6.4% है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स लोअर है यूएस डॉलर के मुकाबले बिटकॉइन का इन्फ्लेशन रेट। तो इतनी बुरी न्यूज़ों के बावजूद भी बिटकॉइन का इन्फ्लेशन रेट कम है और काफ़ी मजबूत स्थिति के अंदर बिटकॉइन अभी भी है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की, जो कि यूएस का है, और उसकी काफ़ी स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उससे इंडस्ट्री में एक फियर फैला हुआ है और क्रिप्टो कंपनीज अभी यूएस को छोड़ के दूसरे देशों में मूव कर रही है, ऐसा रिपल के सीईओ का कहना है। अभी समझते हैं सिल्वरगेट बैंक का मामला। ये बैंक यूनाइटेड स्टेट का माना हुआ बैंक है। 2014 में इसने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, लेकिन उससे पहले उसने बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और उसका कारोबार वो एफटीएक्स एक्सचेंज में भी था, इन्वेस्टमेंट एफटीएक्स एक्सचेंज में भी था। और मैं अगर बताऊं तो 8.1 बिलियन डॉलर उसके एफटीएक्स क्राइसिस के अंदर डूबे हैं। और कुछ दिन पहले अभी काफ़ी क्रिप्टो एक्सचेंज से कस्टमर को बैंकिंग सर्विस भी देना बंद कर दिया है इसने, क्योंकि इसके अंदरूनी हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और लोग इस बैंक को छोड़ करके दूसरे बैंक के तरफ अभी मूव कर रहे हैं। सिल्वरगेट बैंक से अपना पैसा निकाल के दूसरे बैंकों में वो डाल रहे हैं। तो ये बैंक काफ़ी अभी मुसीबत में है। तो ऐसे में एक तरफ यूएस डॉलर इंडेक्स डाउन हो रहा है और दूसरी तरफ जो क्रिप्टो की लेन देन और स्टेबल कॉइन मैनेजमेंट के अंदर सहायता करने वाला बैंक ये है सिल्वरगेट बैंक। तो ये भी मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर अभी पैनिक फैला हुआ है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्यों बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स कॉइन डाउन हो रहे। तो ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। अभी चलते सीधा हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। कल और आज के अंदर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अभी भी 22,300 के आसपास ही बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। बल्कि एक पंप लेने की कोशिश किया था लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया, वापस से उसी प्राइस के ऊपर आ गया जिस प्राइस के ऊपर हम कल ट्रेड कर रहे थे। तो दोस्तों, बिटकॉइन के अंदर वीकनेस तो बनी हुई है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिल जा रही है। तो ऐसे में अभी यहाँ पर लॉन्ग की आप अभी सोचे मत। या तो आप ब्रेकआउट का राह देखिए कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, उसके बाद एंट्री लीजिए, या फिर आप शॉर्ट साइड में रह सकते हैं क्योंकि वीकनेस बनी हुई है और ऐसे में प्राइस का नीचे की तरफ जाने का जो रुझान है वो ज़्यादा है। ऐसे में कोई ना कोई बैंक या कोई ना कोई एक्सचेंज, कोई ना कोई तो हर महीने पंगा कर ही देता है कि बिटकॉइन के ऊपर जाने नहीं देता है, थोड़ा बहुत पंप लेने की कोशिश करता है। ऐसे में कोई ना कोई बुरी न्यूज़ आ जाती है और वापस से डंप हो जाता है। तो क्रिप्टो में तो ऐसा होता ही रहेगा, तो इसको इग्नोर करना है। ये सब ना सोच के हमें न्यूज़ और जितने भी अपडेट्स हैं उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर मार्केट क्या रिएक्ट करता है उसको ध्यान में लेकर के आगे की रणनीति बनानी है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।